मत्ती की इंजील उसका 24वां बाब 45वीं आयत से लेकर 51 आयत तक। बस वो दयानतदार और अक्लमंद नौकर कौन सा है जिसे मालिक ने आकर अपने नौकर चाकरों पर मुकर्रर किया ताकि वक्त पर उनको खाना दे। मुबारक है वो नौकर जिससे उसका मालिक आकर ऐसा ही करता पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो उसे अपने सारे माल का मुख्तार कर देगा। लेकिन अगर वो खराब नौकर अपने दिल में ये कहकर कि मेरे मालिक के आने में देर है, अपने हम खिदमतों को मारना शुरू करे और शराबियों के साथ खाए पिए, तो उस नौकर का मालिक ऐसे दिन कि वो उसकी राह ना देखता हो और ऐसी घड़ी कि वो ना जानता हो आ मौजूद होगा और खूब कोड़े लगाकर उसको रायाकारों में शामिल करेगा। वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। आमीन। अजीजों, इस तमसील में यस्सु हमें यह सिखाते हैं कि खुदा के दो तरह के खादम हैं। एक वो जिनको खुदा ने मुकर्रर किया और अपनी बरकत और अख्तियार दिया कि वो बदरूहों को निकालें और बीमारियों से लोगों को शिफा दें और खुदा की बादशाही का पैगाम पूरी दयानतदारी के साथ दुनिया के हर कोने तक पहुँचाएँ। ऐसे लोग जो पूरी दयानतदारी और सच्चाई से खुदा का काम बगैर किसी लालच के करते जा रहे हैं, उस वक़्त तक कि यस्सु वापस ना आ जाए, उन्हें यस्सु अपनी बादशाही में शामिल होने का अख्तियार देगा। और दूसरे वो बददयानत खादम हैं जिन्होंने खुदा की खिदमत को एक कारोबार और धंधा बना लिया है और उनका मकसद अब सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा अमीर होना और दौलत का लालच है। ऐसों को यस्सु अपनी बादशाही में शामिल नहीं करेंगे बल्कि बाहर अंधेरे में डालेंगे। और ऐसे खादम भी जो अभी ये सोचते हैं कि यस्सु के आने में बहुत देर है, इसलिए हम हर तरह की ऐशो इशरत करें और दुनिया के सारे काम करें, वो खुदा की बादशाही से बाहर रह जाएंगे। लिहाजा ये तमसील हम सब खुदा के खादमों के लिए बड़ी नसीहत की तमसील है। खुदा आपको बरकत दे। आमीन।